राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया कि प्रभु श्री राम अयोध्या की सीमा पे आकर वहां की धरती को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मां गंगा के किनारे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मां गंगा कहती है, मैं तो आपके चरणों से निकली हूं, आपको मेरी पूजा करने की क्या आवश्यकता है? आप तो मेरा मान बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मां जानकी उनकी पूजा करती हैं और उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि हे गंगा मैया, जिस तरह हम तीनों वनवास जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो कि हम तीनों उसी प्रकार वापस लौटें, सुरक्षित लौटें। मां गंगा कहती हैं, सीता, तुम मेरा मान बढ़ाने के लिए कह रही हो तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम तीनों इसी तरह सुरक्षित लौटोगे। अब सुमंत जी ने बताया कि अब जो गांव आ रहा है वो श्रृंगबेरपुर है। ये एक भीलों का गांव था मेरे भाई बहन, जो हिंसक पशुओं को मारते, जंगली जानवरों को मारते, उनका शिकार करते, उनका भोजन करते, नाव चलाते, मल्लाहों का गांव था। एक प्रकार से वो पूरी दुनिया से कटा हुआ था, क्योंकि उनको कोई अपनाता नहीं था। सब कहते थे ये नीच जाति के हैं। जातिवाद का शिकार था वो गांव। वहां का जो राजा था उसका नाम था गुह। आप सोचिए मेरे भाई बहन, कितने पुण्य कर्म किए थे गुह ने कि उसे प्रभु श्री राम के दर्शन होने थे। क्या पुण्य कर्म किए थे? ये कथा उसके पिछले जन्म की है। वो पिछले जन्म में भी भील था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए ताजे हिरण का मांस लेकर आओ, मैं वही खाऊंगी। वो नदी किनारे एक वृक्ष पर चढ़ा, वहां मचान बनाया, जल का मटका साथ लेकर गया और किसी भी हिरण के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि का पहला पहर था। एक हिरणी नदी पर पानी पीने आई। उसने अपना धनुष बाण उठाया। उस पेड़ में सरसराहट हुई, थोड़े पत्ते गिरे, थोड़े उसके मटके से पानी गिरा। उस सरसराहट को देखकर हिरणी सचेत हो गई, चौकन्नी हो गई। उसने पलट कर देखा तो देखा एक शिकारी धनुष बाण लेकर उसी की ओर निशाना लगा रहा है। हिरणी ने पूछा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने कहा, मेरी पत्नी ने कहा है कि मुझे ताजे हिरण का मांस खाना है। हिरणी बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा मांस आपके और आपके परिवार के काम आ जाए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको अपने पति के पास छोड़ाऊं, फिर मरने के लिए आपके पास आ जाऊंगी। उसने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूं? तो उस हिरणी ने कहा, मुझे भगवान शिव की सौगंध, मैं वापस लौट कर आऊंगी। ना जाने उस भील के मन में क्या दया भाव आ गया, उसने उस हिरणी को जाने दिया। रात्रि बीतती जा रही है। हिरण ने देखा हिरणी अब तक लौट कर नहीं आई। उसने सोचा नदी किनारे जल पीने गई होगी। वो नदी की ओर आया। वही किया भील ने। फिर धनुष बाण उठाया, फिर वृक्ष के थोड़े पत्ते टूटे, फिर मटके से पानी गिरा। वैसे ही हिरण सचेत हुआ, चौकन्ना हुआ। उसने उस भील की तरफ देखा। उस भील को उसने भी यही कहा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया था, एक बार उसको बता के आ जाऊं कि मैं मरने जा रहा हूं, उसके पश्चात मैं आपके सामने आ जाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्मा जी के सौगंध, मैं लौट के आऊंगा। भील के मन में फिर दया आ गई मेरे भाई। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा पहर हुआ। एक और हिरणी, क्योंकि उस हिरण की 2
पत्नियां थी, 2 हिरनियां थी। वो उन दोनों को ढूंढने आई कि दोनों नहीं मिल रहे, कहाँ गए। उसी नदी पे आई, फिर वही हुआ। उसने धनुष बाण उठाया, वृक्ष के कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा। तीसरी ने भी यही कहा, मुझे भगवान विष्णु की सौगंध, मैं अभी लौट कर आती। अब सब घर पर वो एकत्रित हुए, हिरण और हिरणी। उन्होंने कहा ऐसा करते, हम तीनों चलते हैं उसके सामने, वो जिसको चाहे उसको बाण मार दे। हम तीनों वचन दे के आए हैं। जब दोनों बच्चों ने सुना, वो भी उन तीनों के पीछे, दोनों बच्चे भी आ गए। रात्रि का चौथा पहर था। उसने फिर धनुष बाण उठाया और कहा, जब पांचों सामने आए तो कहा, हम में से किसी को भी मार लो, लेकिन मेरे भाई बहन, आपको शायद ज्ञात नहीं, वो रात्रि शिवरात्रि की रात थी। 4 पहर उसने उस बिलपत्र के वृक्ष पर बैठकर भगवान शिव की एक तरह से पूजा की, क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। हर बार जब वो हिलता तो कुछ बिलपत्र, कुछ उस बटके से पानी उस शिवलिंग पर पड़ता। जब चौथा पहर पूर्ण हुआ, भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए कि तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा तो मैंने आज तक देखा नहीं, जो वृक्ष पर पूरी रात बैठकर मेरी पूजा करता रहा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम अगले जन्म में भीलों के राजा बनोगे और प्रभु श्री राम तुम्हारे मित्र बनेंगे, तुम्हारे पास आएंगे। तो ये था गू का चरित्र मेरे भाई बहन। अब राम जी गू से कैसे मिलते हैं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।